सबको जय मसीह की। मैं पास्टर मनोरंजन इमैनुअल चर्च ऑफ गॉड मालदा शामसे की तरफ से आप सभी को इस समय स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम लोग थोड़े से वक्त प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद एक गीत हम गाएंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन में हम लोग ध्यान देंगे। इसलिए आइए हम लोग सबसे पहले प्रार्थना के साथ आरंभ करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और उस परम पिता परमेश्वर को हम लोग इस समय देखेंगे और उसको पुकारेंगे ताकि वो हमें आशीष देने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जो आपने दिया। प्रभु जी विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय पिता प्रभु परमेश्वर, हम लोग जो स्तुति आराधना में जाएंगे और प्रभु तेरे वचन में जाएंगे, ये समय आशीष का कारण होने के लिए सब कुछ हम तेरे नाम की महिमा के लिए करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम घटे और तू बढ़े, तेरी नाम की जय जयकार हो। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर हमारे प्रभु पर हम पर दया कीजिए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस आराधना के द्वारा प्रभु इस वीडियो में जो कोई हमारे साथ ज्वाइंट होगा, इसे देखेगा, ओ प्रभु जी उन सभी को प्रभु आशीष का कारण बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में भी तेरी महिमा तेरी सामर्थ प्रकाश होने के लिए, ताकि हम और आपको जानने पाए और आप में आगे बढ़ने पाए। पिता ऐसा होगा हम विश्वास करते हैं। हमारे कलीसिया सहित प्रभु परमेश्वर जितने लोग देखेंगे उन सभी को प्रभु तो आशीष दे, अनुग्रह कर। हम सब पर तेरी कृपा दृष्टि हो। इस समय को शुरू से लेकर अंतिम तक प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई हम चाहते हैं, ताकि प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी स्तुति तेरी आराधना और तेरे वचन को हम लोग ध्यान देने पाए। पिता ऐसा होगा हम विश्वास करते हैं। शुरू से लेकर अंतिम तक प्रभु आप कंट्रोल कीजिए, आपकी महिमा हो। यीशु नासरी के पवित्र सर्वशक्तिमान के विजय नाम से प्रभु जी इस प्रार्थना को हम तेरे चरणों में देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। के बीच में तू कहता है तुम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है तुम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए बालों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरी कदमों के निशान। बीमारियों में कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए हवाओं में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में
सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर मनोरंजन इमैनुअल चर्च ऑफ गॉड की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस दोपहर के समय आइए हम लोग कुछ मिलकर परमेश्वर के वचन में ध्यान देने जाएंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन में ध्यान देंगे, क्योंकि मैथ्यू लिखा सुसमाचार उसका 4 अध्याय 4 पद में लिखा गया है, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड आउट ऑफ द फादर्स माउथ। हालेलुया। अर्थात मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो मेरे पिता के मुंह से निकलता हो जीवित रहेगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। इसलिए आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। उसके बाद हम लोग प्रभु के वचन को ध्यान देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया प्रभु परमेश्वर। फिर एक बार प्रभु जी हम लोग आए हैं प्रभु तेरे वचन को, तेरे वचन की ओर ध्यान देने के लिए प्रभु। इस समय मेरे साथ प्रभु जो कुछ इस वीडियो को प्रभु जी देखेंगे और देखने वाले हैं प्रभु, जिन सभी को प्रभु आप आशीष देने के लिए आपका अनुग्रह हाथ रहने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता। ऐसा होगा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। राजा हमें आशीष दे, अनुग्रह कर, सब कुछ हम तेरे नाम की महिमा के लिए करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं पिता। ऐसा होगा विश्वास करते हैं। शुरू से लेकर अंतिम तक प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, आपकी आशीष अनुग्रह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रियो परमेश्वर के संतानों, इन दिनों में हमें जो खोजना है वो है परमेश्वर के वचन को, जो हमें ढाढ़स देगा, जो हमें बल देगा, और वही हमें खोजने की जरूरत है। इसलिए आइए इस समय मैं आपके सामने यूहन्ना लिखा सुसमाचार उसका 9 अध्याय लेके आ रहा हूँ। हालेलुया। जॉन चैप्टर 9। यहाँ पर मैं कुछ वर्ष पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इसके विषय में हम लोग ध्यान देंगे। 1 से लेके 10 तक मैं पढ़ रहा हूँ। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह मनुष्य अंधा जन्म लिया, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उसको उत्तर दिया, ना तो इससे पाप किया और ना ही इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए जन्म लिया कि परमेश्वर के काम इसके ऊपर प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है हमें उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, क्योंकि वो अंधेरा आने वाला है जिस पर कोई काम नहीं कर सकता। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखते हुए लौटा। तब पड़ोसियों ने जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते हुए देखा वह कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठकर भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरे ने कहा, नहीं, परंतु ये उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? तब उसने उसे उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंख में लगाकर मुझसे कहा, शिलो में धो। और अतः मैं गया और धोया, दिखने लगा। उन्होंने पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। प्रभु के महान नाम को धन्यवाद हो। इस समय जो अंश हम लोग पढ़े हैं यूहन्ना लिखा सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक हम लोग देखते हैं एक अंधे व्यक्ति के बारे में जो जन्म से अंधा था। यीशु और उसके चेले जब एक मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने उसकी दुर्दशा को देखा। देखकर उसके चेलों ने यीशु से पूछा कि प्रभु, किसके कारण ये ऐसा अंधा हुआ? तो यीशु ने कहा, इसके माता पिता की गलती नहीं, इसकी गलती नहीं, परंतु ये इसलिए जन्म लिया कि परमेश्वर का सामर्थ इसके जीवन में दिखाई देने पे। मेरे प्रियो, आज आप और हम भी बहुत सारे कंप्लेन दे सकते हैं कि परमेश्वर मुझे ऐसा क्यों रखा, वैसा क्यों रखा, लेकिन आज एक बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने के लिए परमेश्वर ने आपको कुछ कुछ स्थान पर ऐसे ही रखा गया है। उसी के साथ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे यीशु ने उसके जीवन में एक चिन्ह चमत्कार किया। थूक कर मिट्टी को सान कर उसके आंखों में लगाकर कहा, जाके शीलो के कुंड में धो ले। उसने वैसा ही किया, शीलो के कुंड में धो ले। जब वो गया और धो के जब वापस आया तो वो देखने लगा। तब लोगों ने उससे पूछा कि ये कौन व्यक्ति है? ये तो अंधा ही व्यक्ति था ना, जो यहाँ पर भीख मांगा करता था या यहीं पर बैठा रहता था। तो कुछ लोगों ने कहा, नहीं, ये उसका जैसा दिखता है। लेकिन वो खुद गवाही दिया
कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ। हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन में भी जब प्रभु कोई आश्चर्य काम करता है तो आपको और मुझे गवाही देने की जरूरत है। हालेलुया। सबसे प्रथम गवाही देना जरूरत है। उसके बाद हम देख सकते हैं इस अंधे व्यक्ति को कि बाद में जब इसको पूछा गया था तो उसको बताया गया, उसके बाद इसने बताया कि यीशु नाम का एक व्यक्ति आया और उसने मेरे आंखों में मिट्टी सानी और मैं देखने लगा। इस प्रकार से उसने बोला। पहले इस अंधे व्यक्ति ने उसको यीशु मसीह को एक व्यक्ति के तौर पर पहचान कराई। हालेलुया। खुद भी यीशु को एक व्यक्ति के तौर पर जाना। अगर आप उसी अध्याय में उसका 17 पद अगर आप पढ़ेंगे, 16 और 17 पद, तो देखिए इस पर क्या लिखा है। हम इस पर कुछ फरीसियों ने कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वो सब्त का दिन नहीं मानता। दूसरे ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है। अतः उन्होंने फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर से कहा, उसने तेरी जो आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है। उसने कहा, वो भविष्यद्वक्ता है। यहाँ पर जो सेकंड बार उस अंधे व्यक्ति से पूछा गया तो उस अंधे व्यक्ति ने इस बार यीशु मसीह को एक भविष्यद्वक्ता कहता है। भविष्यद्वक्ता मतलब एक प्रॉफिट। पहले उस अंधे व्यक्ति ने यीशु मसीह को इंट्रोडक्शन दे रहा है एक व्यक्ति के तौर पर, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा है यीशु मसीह को एक प्रॉफिट के तौर पर। और जब आप आखिरी में जब पढ़ेंगे 35 से लेकर 38 पद तक, वहां पर आप देखिए, मैं पढ़कर खत्म करना चाहूंगा। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उससे भेंट हुई, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, यह कौन है जब मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बात कर रहा है मैं वही हूँ। हालेलुया। लास्ट में यीशु मसीह अपने आप को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि वो कौन है। हालेलुया। सबसे पहले वो अंधा व्यक्ति, उसके जीवन में जब यीशु आता है तो उसको एक व्यक्ति के रूप में जानता है। उसके बाद उसको एक भविष्यद्वक्ता के रूप में क्लेम करता है। थर्डली, यीशु मसीह अपने आप को रिवील करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र, प्रभु और उद्धार करता है। आज आप और हम यीशु मसीह को किस तरीके से जान के रखें, ये जानना जरूरी है। हालेलुया। कितने गहराई से हम लोग यीशु को जानते हैं, एक व्यक्ति के तौर पर, एक भविष्यद्वक्ता के तौर पर, या परमेश्वर के पुत्र, प्रभु और उद्धारकर्ता के तौर पर। हम जितने ज्यादा यीशु को जानेंगे उतना ज्यादा हमारे जीवन में उसका पावर को हम लोग एक्सपीरियंस करने पाएंगे, उसकी सामर्थ्य, उसका आशीष को एक्सपीरियंस करने पाएंगे। इसलिए इस कोरोना वायरस पेंडेमिक समय में भी, जो कि महामारी चारों तरफ फैला है, इस समय में भी हम लोग प्रभु को खोजेंगे और उसको जानेंगे और उसको जीवन में, अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। याद रखिए, वो सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, एक भविष्यद्वक्ता ही नहीं, वो प्रभु और उद्धार करता है जो आपका और मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। उसको जितना ज्यादा जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। जितना ज्यादा आप उसको जान के रखिएगा उतना पावर आपके और मेरे जीवन में हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद कर कर इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, मुझे तुझे और भी जानने का प्रभु ज्ञान देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, बुद्धि देने के लिए, ताकि मैं तुझे जितना ज्यादा जानूं उतना ज्यादा प्रभु तेरे करीब आ सकूं। हालेलुया। उतना तेरे सामर्थ्य को मेरे जीवन में देखने पाऊं। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमने जो अभी पढ़ा है यूहन्ना लिखा सुसमाचार उसका 9 अध्याय में, एक अंधे व्यक्ति को प्रभु जी जो आपने प्रभु से चंगा किया, उसके बाद प्रभु वो आपको एक व्यक्ति के तौर पर, एक भविष्यद्वक्ता के तौर पर, आखिरी में प्रभु और उद्धारकर्ता के तौर पर जाना। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से हम लोग जानने के लिए, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से विश्वास करें और आपके और मेरे जीवन में प्रभु आश्चर्य काम होने पाए। पिता, आज बहुत सारे लोग आपको अच्छी तरीके से नहीं जानते, इसीलिए अच्छी तरीके से नहीं मान सकते। ओ प्रभु, हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपको और अच्छे तरीके से गहराई में जाने पाए, ग्रहण करने पाए, आपके संपूर्ण सामर्थ्य को हम लोग अपने जीवन में रियलाइज करने के लिए और उसके द्वारा औरों को भी बताने के लिए प्रभु सहायता कर। प्रभु ऐसा होगा, हम विश्वास करते हैं। हम सभी को प्रभु तो आशीष दे, अनुग्रह कर। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन।